रेवाड़ी के गांव रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड का जिला नागरिक अस्पताल बनवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीण आज पैदल मार्च करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मौसम खराब होने के बावजूद भी बारिश में पैदल मार्च और नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों का जनसैलाब दिखाई दिया। ग्रामीण अपने हाथों में बैनर लेकर रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड का अस्पताल बनवाने की मांग करते हुए दिखाई दिए। वहीं ग्रामीण केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। उनका कहना है कि उनके गांव में 200 बेड का जिला नागरिक अस्पताल बनाना चाहिए, क्योंकि खुद राव इंद्रजीत ने उनके गांव में यह अस्पताल बनवाने का आश्वासन दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने रेवाड़ी शहर की प्यास बुझाने के लिए राव इंद्रजीत सिंह के कहने पर ही बूस्टिंग स्टेशन के लिए सरकार को 10 एकड़ ज़मीन दी थी, लेकिन 10 एकड़ भूमि लेने के बाद केंद्र मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपनी जुबान से बदल गए। इसके बाद रामगढ़ भगवानपुर के लोग 16 जून को केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी ज़रूरी मीटिंग का हवाला देते हुए उनसे मुलाकात नहीं की, जिसके बाद ग्रामीण 17 जून से 200 बेड के नागरिक अस्पताल की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा ग्रामीणों ने 29 जून को धरना स्थल पर एक महापंचायत का आयोजन भी किया था। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि अनिल और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की एक ऑडियो भी वायरल हुई है, जिसमें 200 बेड के अस्पताल निर्माण पर अहिरबाल की सियासत गर्मा गई है। बता दें कि यह पहला मौका है जब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने ही क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच प्रतिनिधि अनिल के साथ हुई बातचीत की ऑडियो वायरल होने के बाद राव इंद्रजीत सिंह खुद डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए हैं। इस घटनाक्रम के बाद रविंदरजीत सिंह खुद मीडिया के कैमरे के सामने आए और उन्होंने कहा कि रामगढ़ भगवानपुर में हुई महापंचायत में उनके और उनकी बेटी के बारे में अपशब्द बोले गए। राव के इतना बोलते ही उनके समर्थकों का रोष सामने आया, जिनका कहना है कि धरना प्रदर्शन की महापंचायत में उनके नेता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव को लेकर अपशब्द कहे गए थे, जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राव समर्थकों ने इसे लेकर धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों से माफ़ी मांगने की मांग की। बता दें कि केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह के 60 और 40% वोट के अनुपात वाले बयान के बाद इस मामले में अब लोकसभा चुनाव में उनकी प्रतिद्वंदी कर रहे पूर्व सांसद राज बब्बर की एंट्री हो गई है। राज बब्बर आज रामगढ़ भगवानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने धरना स्थल पर समिति के अध्यक्ष रहे राम मेहर के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके उनके घर पहुंचे। इसके बाद रेवाड़ी में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वह लंबे समय के बाद रेवाड़ी आए हैं और अब उन्हें राव इंद्रजीत सिंह ने यहां बुलाया है। उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को अपना मित्र बताते हुए कहा कि वह संसद में उनके साथ रहे हैं, इसीलिए वह उनसे मांग करते हैं कि वे स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से उन्हें मिलने का समय दिलाएं, ताकि उनसे मिलकर लोगों की मांग उनके सामने रखी जा सके। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अस्पताल को लेकर कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है। उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह और सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार की बातचीत की वायरल ऑडियो को लेकर कहा कि जब उन्होंने गांव वालों से 200 बेड के अस्पताल का वादा किया था, तो अब वादा खिलाफी क्यों की जा रही है। राजा की बात वचन के समान होती है, इसीलिए उन्हें लोगों की मांग सुननी चाहिए। पूरा मसला क्या है और उतनी भारी तादाद में ये है जी, रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने के बारे में ज्ञापन देने आए हैं। राव साहब इंद्रजीत सिंह ने ये वादा किया था कि भाई आप हमें 10 एकड़ ज़मीन दे दो, हम आपके रामगढ़ भगवानपुर में सरकारी हॉस्पिटल बना देंगे, और उसके बाद में वो अपने वादे से मुकर गए। तो हमारा ये 17 तारीख से धरना रामगढ़ बस स्टैंड पर चला हुआ है, और 29 तारीख को एक महापंचायत हुई थी, उसमें सब लोगों ने निर्णय लिया कि भाई ये धरना जारी रहेगा, जब तक हमारा हॉस्पिटल नहीं बनेगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। और आज हम 10-20 गाँव से लोग मिलकर, सभी ये जो किसान मोर्चा वगैरह जो भी है, सब मिलकर डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं अपने अस्पताल बनवाने के लिए। आज यहाँ पर ज्ञापन देने पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हमारी मांग पूरी करो। क्या मांग है आपकी? हमारे हॉस्पिटल की मांग है 200 बेड की।
कितनी दूर से आप पैदल चल के आए हैं? रामगढ़ भगवानपुर 9-10 किलोमीटर चल के आए। 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। क्या नाम है आपका और क्या मांगे, कहाँ से पैदल चल के, पूरा थोड़ी डिटेल में बताओ। सर हम रामगढ़ भगवानपुर से चल कर आए हैं। हमारी हॉस्पिटल की मांग है। हमने 10 किल्ले ज़मीन दे रखी है। बदले में राव साहब ने ये कहा था कि हम आपको हॉस्पिटल देंगे। उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी अब उन्होंने मना कर दिया। पानी की डैम के लिए हमने उनकी डिमांड की थी। उनकी डिमांड थी कि भाई पानी का वो बनवा दो, रेवाड़ी को पानी दे दो, हम आपको हॉस्पिटल देंगे। अब वो मना कर रहे हैं। मिलना जिस दिन ये बुजुर्ग लेडीज थी सभी गए थे हम वहाँ पे, वो मिले ही नहीं वहाँ पे। तो अभी कब तक रहेगा धरना आपका? धरना सर जारी है जब तक हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, जब तक हमारा। हाँ जी, क्या कहेंगे? आज यहाँ पहुँचे हैं हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमें 200 बेड का हॉस्पिटल चाहिए हमारा वहाँ पर। पहले इन मंत्री साहब ने हाँ कर दी थी और हमने 10 एकड़ जमीन भी दे दी इनको फ्री में, और अब ये मना कर रहे हैं कि तुमने वोट नहीं दी इसलिए हम वहाँ नहीं बना रहे हैं। धरना भी जारी है? हाँ, धरना जारी रहेगा जब तक भी, चाहे सालों साल चले, जब तक हमारा आया था राहुल गांधी तो कह रहे थे कि 60% लोगों ने वोट दिया, 40% कांग्रेस ही आप लोग, इस तरह की बात हुई थी। हाँ, तो पहले वोट लेने से पहले इनका वादा था कि हम यहाँ बनाएंगे। अब बाद में इन्होंने मना कर दिया। आपसी जो भाईचारा है उसको सरकार, ये जो बयान आया है उससे वो तोड़ रहे हैं कि 40% लोग हमारे साथ थे, 60% कांग्रेस के साथ थे। हमारे भाईचारा जिंदाबाद रहेगा है और रहेगा। हम ये लड़ाई जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतते रहेंगे, चलता रहेगा धरना जब तक हमारी लड़ाई जारी नहीं। एम्स ये नहीं बनेगा, हॉस्पिटल नहीं बनेगा जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जो एक ये बयान दिए जा रहे हैं कि मैं अब सब कहा गया धरना प्रदर्शन से लगातार, उसमें क्या कहेंगे? वो हमें सबूत कराए। हमने ऐसा कोई अपशब्द, हमारी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। कोई किसी ने अपशब्द नहीं बोला। हमें ये सबूत कराया कि ये किसने बोला। हमारा धरना शांति प्रिय है, शांति प्रिय रहेगा। नहीं करे। अभी इनकी जो डिमांड है और इनकी डिमांड कम है, आप उतर के पहुँचा दी जाएगी और वहाँ पर जो भी डिसीजन वो कंट्रोल हो जाएगा। अभी इनमें इस मामले में कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। जो भी कंप्लेंट अथॉरिटी वो डिसाइड करेगी। नीलम जी हैं, नीरज हैं, दिनेश बाबू हैं, पीछे कहीं थे। हाँ हाँ, सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं। अंकुर भी आया हुआ था। हाँ, ये सारे नौजवान साथियों ने का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और कम से कम मुझे रूबरू करने का मौका दिया। मैं थोड़ा सा मुझे अचरज हुआ क्योंकि मैंने इस तरह का राजनीति मेरे जीवन में नहीं हुई है। मैं 1994 से सांसद रहा लगातार 2021 तक लगातार रहा, और इस बीच में कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं जो हार गए या जीत गए, जो भी सामने थे, लेकिन मैं सांसद बना अपने क्षेत्र का। मैं आगरा से जीता तो आगरा का सांसद था। जो मेरे साथ थे उनका नहीं, जो मेरे साथ नहीं थे चुनाव में उनका नहीं, मैं बल्कि आगरा का सांसद बना। और मैंने हमेशा ये प्रयत्न किया कि आगरा के अंदर कोई भी व्यक्ति जो जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ, अगर मेरे पास में ये कि जिसने वोट दिया वो नहीं, बल्कि आगरा क्षेत्र का कोई व्यक्ति आज भी आता है तो मैं उसको बड़े सम्मान के साथ में, और उसका कोई काम होता है तो जो मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूँ। फिरोजाबाद का सांसद रहा, वहाँ भी लोगों के साथ मेरा कभी द्वेष नहीं है। हम लोग छोटे परिवार के हैं। मेरे पिताजी लोकों में काम करते थे और मजदूर थे। शुरुआत की थी उन्होंने, और उन्होंने किस तरह से वहाँ पर जो है गाड़ियों को जोड़ने का काम करते थे। इंजन जो है उसके पीछे जो बोगियाँ लगी होती थी, इंजन को मजबूत करने का काम करते थे। मेरे दादा भी रेलवेज में थे, वो मजदूर और कुलियों के इंचार्ज हुआ करते थे। तो मेरी जो परवरिश है वो जोड़ने वालों में है। और जैसे ही राजनीति में आया तो जिन लोगों ने मुझे सिखाया उनमें थे राम मनोहर लोहिया जी,
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सज्जाद ज़हीर साहब, जो परिवार से नवाब ख़ानदान के थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे। लोहिया जी जर्मनी में पढ़े थे। इन लोगों ने एक चीज़ सिखाई थी कि सामाजिक जीवन में आने के लिए जनता जनार्दन होती है। जनार्दन का मतलब होता है ईश्वर, और शायद इस्लाम में भी ये कहा गया, आवाज़ खल्क नक्काराए खुदा, कि जनता की आवाज़ जो होती है वो नक्कारा होती है। वो आवाज़ ऊपर वाला भी सुनता है। मुझे दुख हुआ कि यहाँ पर एक अस्पताल का मसला है। अस्पताल किसी गांव का, किसी मोहल्ले का, किसी कस्बे का नहीं होता। अस्पताल जनजीवन की सुविधाओं के लिए ज़रूरत का सामान, ज़रूरत के लिए एक इमारत नहीं, बल्कि वो स्थान होता है कि जहाँ लोग आके अपनी ज़िंदगी की दुआएं मांगते हैं और ईश्वर जो है उनकी सुन लेता है और अच्छे होके चले जाते हैं। रेवाड़ी के अस्पताल की जो सिटी हॉस्पिटल है, उसकी जो हालात है आज, अभी बरसात के अंदर जो हालात हुए, ये नवजात शिशुओं का जो एक वार्ड था उसमें पानी घुस गया। सरकारें किसी की भी रही हों, मैं उस पर ये नहीं कहूँगा कि इसकी सरकार में हुआ, उसकी सरकार में हुआ। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन उसकी जर्जर स्थिति इस बात का सबूत है कि लोगों की मांग है कि अस्पताल आएँ। उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शहबाज, आप भी आरोप लगा रहे हैं। मैं इसीलिए तो आप बता, मैं आपसे हाथ जोड़ के बात की इस पूरी आप इसमें मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने कोई उनसे अदावत नहीं की। मैं उनसे कोई बैतबाजी करने नहीं आया हूँ, मैं कोई टाल ठोकने नहीं आया हूँ। मैं तो उनसे ये कहने के लिए आया, देखिए आप मेरे भी सांसद हैं भाई। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मेरे सांसद नहीं, क्यों नहीं, मेरे क्षेत्र के सांसद हैं आप। अरे पार्टी दूसरी हो सकती है, आप मेरे देश के मंत्री हैं भाई। आपके परिवार में से जो है वो जो आपकी सुपुत्री हैं वो मेरे प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री हैं। चलिए, आपने परिवार पर तो मंत्री राजा सब बातें कह दी। राजबब्बर साहब ये बताने का कष्ट करेंगे कि मान लीजिए राजा ने, आपके शब्दों में, मैं राजा नहीं कहता, मैं तो केंद्रीय मंत्री ने जुबान दे दी, केंद्रीय मंत्री ने कह दिया कि भगवानपुर में बनाऊंगा, और भगवानपुर से मच बेटर अगर दूसरे विकल्प हैं, आप राजा की जुबान का सम्मान करेंगे। राजा अगली बार किसी और गांव में कुछ कह देंगे, अगली बार किसी और गांव में कुछ कह देंगे। कांग्रेस, राजबब्बर राजा की बात का समर्थन करेंगे, वो गलत कहेंगे तब भी, या सिर्फ जो है व्यवहारिकता देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट किसने किया? तिरवाचा भरी किसने? मैंने तो नहीं भरी ना, प्रशासन ने तो नहीं भरी ना। मेरा तो सवाल बड़ा, मैं आपका सामने, मेरा भी सिंपल सा जवाब दे रहा हूँ ना। जी जी जी। आप उनके नाम लेके नहीं बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जी ने, मैं बोल देता हूँ, केंद्रीय मंत्री जी ने दिया ना ये आश्वासन, मैंने तो नहीं दिया ना भाई। जब उन्होंने आश्वासन दिया तो पूर्व में ये, और उन्होंने कहा कि ठीक है, और ये आप रेवाड़ी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो वो चाहते हैं वो हो जाता, तो उनकी बात को कौन नहीं मानेगा। उन्होंने 10 किले ज़मीन यहाँ से ले ली और जो है वाटर सप्लाई वालों को बिकवा दी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, उन्होंने 15 जून की रैली में नायब सिंह सैनी के सामने एक मांग रखी कि एम्स पे फ्लाईओवर बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, बोल के ही नहीं किया। आप कह रहे हो मान रहे? आप तो उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं दिखा रहा। कोशिश नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, मैं प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि इंद्रजीत जी बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत अच्छी उनकी जबान की बड़ी कीमत होती है। नहीं माना मुख्यमंत्री जी ने तो मुख्यमंत्री जी की बात है, वो जाने क्या कहा उन्होंने। लेकिन मेरा कहना यह है कि कन्फ्यूजन जिस पर भरोसा होता है ना, जिन पत्तों पर जो है लोगों को आस है कि हमें ये छाया देंगे, और इसलिए वो तो जीते हैं ना। तो जब वो पत्ते जो हैं ये भरोसा देते हैं कि हम छाया देंगे, जब कल को छाया नहीं देते हैं तो लोगों के अंदर ये द्वेष पैदा होते हैं, वो धरने प्रदर्शन करते हैं। मैं तो नेता ये जवाब देना चाहता है, मेरा ये है कि नहीं, यू आर सिंपल डेफिनेटली। देखिए, यहाँ से 10.5 किलोमीटर पे वो जो है शहबाजपुर जो है वहाँ भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए?
आप 3 किलोमीटर की लड़ाई 4 किलोमीटर नहीं, मैं सर मैं 6 तो क्यों नहीं, व्यवहारिक है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये 6 हॉस्पिटल का विवाद किसने छेड़ा है? मैंने साइट देखना, अभी तो साइट मैं तो सबसे पहले कह रहा हूँ, ये किसने कह दिया कि अस्पताल यहीं बनेगा? देखिए, मैंने तो नहीं कहा कि बनेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मैंने तो नहीं, साहब कैसे डिसाइड करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि मैंने तो नहीं कहा कि यहाँ बनना चाहिए। जिन्होंने कहा है बनना चाहिए वो पहले बताएं करना क्या है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि साहब पहले रेवाड़ी के हॉस्पिटल को भी तो ठीक कीजिए। मेरी तो मांग ही यही है कि जो एग्जिस्टिंग हो रहा है पहले उसको ठीक कीजिए, फिर जिनको भरोसा दिया, आपने वादा दिया, उनके वादे को निभाइए, और उसके बाद में जो और आपने शुरू किए उनको भी बनाइए। तो ये बात जो है आप घुमाइए मत। मेरी बात बहुत स्ट्रेट है, साफ है कि जिस आपने कन्फ्यूजन को किया है, 8 बार के आप सांसद हैं, शायद 1 बार हारे हैं, एक बार जो भी, तो 8 बार के हैं। तो आप इतने बार के सांसद हैं, 6 बार के सांसद। हाँ, तो हम तो 5 बार के सांसद रहे। मेरे क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, कोई व्यक्ति आज भी कह नहीं सकता, बीजेपी वाले रहे हो या कोई भी क्यों ना रहा हो। मैंने वहां पर जितने चेहरे यहाँ नदारद हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस तो एकता का संदेश देने जा रही, क्या करें? संगठन सृजन अभियान। बिल्कुल सही है। मुझे अच्छा लगा कि मैं ये थोड़ा सवाल भूल गया था। हाँ बोलिए। कि जो स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है, ये मेरा क्लास था ना, राव की जितनी मुखरता होनी चाहिए थी इस मुद्दे में, आपको आना पड़ा है। चिरंजीव राव की इतनी मुखरता नहीं है इस मुद्दे पे, क्या कहने को? पहली बात तो ये है, वो विधायक का चुनाव लड़ी थी। मैं सांसद के रूप में इस क्षेत्र में आना चाहता था, तो मेरा फर्ज ज़्यादा बड़ा बनता है। कहाँ है मेरे लिए कोई एक जगह नहीं, चाहे वो मेवात हो, रेवाड़ी हो। मैं अभी बावल की बात नहीं कर रहा, मैं दारूहेड़ा की बात नहीं कर रहा। हाँ, बात इनका सवाल बहुत सही है कि चिरंजीवी साथ नहीं है, कैप्टन साहब नहीं। चिरंजीवी जी आज सीकर में है, वो राजस्थान के इंचार्ज हैं। मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया मंडे को कर लें। मैंने कहा यार मुझे मंडे को थोड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा है कि मैंने एक अपना घर शिफ्ट किया है और तो मुझे वहाँ पे साइन करने जाना है। मैंने कैप्टन साहब से पूछा तो कैप्टन साहब बोले कि मैं यहाँ हो आया हूँ, श्रद्धांजलि दे आया। इसके बाद में मैं लेट हूँ, जैसा आप बोल रहे हैं, मैं साल भर बाद आया। तो जहाँ मैं लेट हूँ, मेरे अग्रज, मेरे साथी वहाँ हो के जा चुके हैं, तो उसके बाद तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि जब जहाँ से चले गए हैं तो वहाँ तो मुझे जाना ही चाहिए। उनके पद चिन्हों पर तो चलना ही पड़ेगा। चुनाव लड़ा तो संगठन नहीं था, अब कहाँ डिले हो रही है? बना तो रहे हैं इस 11 साल से नहीं, अब कब आ रहा है? मैं यकीन मानिए, मैं जब आया था यहाँ ये सोच के आया था कि यहाँ बहुत बड़ा संगठन होगा, क्योंकि सरकार थी हमारी यहाँ। नहीं मिला संगठन, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छे लोग मिले जिनके बीच में मैं चला, और मैं अब चलता रहूँगा। मेरे 3-4 महीने यहाँ अर्थ में ऐसा चुभन सा होता है कि संगठन होता तो राज बब्बर सांसद होते। देखिए, सांसद हुआ या नहीं हुआ, मुझे लोगों ने यहाँ पर ये नहीं माना कि मैं हार गया, ये मानते हैं मुझे कि मैं पीछे रह गया। और अगर मुझे और 10 दिन मिल गए होते तो आपकी ये लड़ाई नहीं होती, ये चुनाव एक तरफा होता। तो मुझे उनको देख के, उनकी बातें सुन के अच्छा लगता है। यहाँ तो सर लोग ये मानते हैं कि अगर राज बब्बर जी 15 दिन पहले और आ जाते तो आज वो सांसद में होते। चलिए सर, मैं अभी भी कहीं गया नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ। मैंने पहले जिस दिन में चुनाव का रिजल्ट आया उसके अगले दिन से मैं घूमना शुरू कर दिया। और जहाँ तक सवाल है संगठन का, जहाँ तक मुझे अब लग रहा है कि संगठन बनेगा, क्योंकि प्रक्रिया चल रही है। आप कुछ पूछना चाहेंगे सर? एनीथिंग सर? ग्रामीणों से आपका संवाद हुआ है आज? मैं क्या आश्वासन दिया है आपने? नहीं, मैंने कोई संवाद नहीं किया। मेरे पास आए थे कुछ लोग मिलने के लिए। मैंने उनको कहा था कि भाई मैं सबसे पहले तो वहाँ आऊँगा, उसके बाद आप लोगों से बात करूँगा। जहाँ जो शहीद हुए हैं, इस वजह से बताया गया मुझे कि वो उसी दिन उनका देहांत हो गया। मैं साल भर में, आपने पूछा मैं साल भर नहीं आया, बिल्कुल सही था। मैं अक्टूबर तक तो आता रहा था। नवंबर में भी एक पेंडिंग फिल्म थी मेरी, मैं उसकी शूटिंग करने गया था वियतनाम। 22 दिन वहाँ रहा, वियतनाम से वापस आया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब हुई तो बाद में पता लगा निमोनिया। तो उसके चक्कर में मैंने बोलता वालता नहीं था, लेकिन आप लोगों के सामने आके तो बड़े लोगों के अंदर से निकल आता तो मैं यहाँ आ गया, और 2.5-3 महीने मेरी ट्रैवलिंग भी नहीं थी, कोई किसी तरह कहीं भी नहीं गया।
जैसे ही ठीक हुआ आ गया हूँ। मेरा मकान का प्रॉब्लम थी, वो मकान जा रहा था तो मुझे फिर वो आके उसकी भी डिलीवरी देनी थी और डिलीवरी लेनी थी। परिसीमन का इंतजार है राज बब्बर? सर मैं परसिमन होगा नहीं होगा कब होगा उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो इस पूरे लोगों ने, और परसिमन हो भी गया तो मैं तो सब झक पे जाऊंगा, क्योंकि मेरा रिश्ता इनसे बना, मेरा रिश्ता किसी खित्ते से नहीं बना, तो मेरा रिश्ता इनसे बना है क्या। और मैंने आपका कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी पार्टी भी टिकट देती है नहीं देती, मैं उसके इंतज़ार में नहीं हूँ कि मैं चुनाव लड़ूँ, लेकिन मैं इसकी इंतज़ार में ज़रूर हूँ कि जो मैंने वादा किया अपने बुज़ुर्गों की